जय हिंद। भारत ऐतिहासिक वेदों और पुराणों में महत्व रखने वाला पूरी दुनिया में एकमात्र देश था, लेकिन समय के साथ साथ देश की स्थिति बदलती गई और जैसे जैसे अज्ञानता पैदा होती गई, भ्रष्टाचार, मिलावट, लूटपाट, इसी तरह विषमता पैदा होती चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हमारी संस्कृति को दरकिनारा किया। उसकी वजह है आज अराजकता, अशांति घर घर पैदा हो चुकी है। हमें अपनी संस्कृति को गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए। वापस से प्राचीन सभ्यता को लाने की मेरी कोशिश हर तरह से जारी है और एक समय आएगा जब वापस से प्राचीन सभ्यता, संस्कृति हमारे देश पर प्रभाव रखेगी। अभी हालात ऐसे हैं कि पश्चिमी देश हमारे देश की संस्कृति को अपनाने पर तुले हैं, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता, हमारे देश के बुद्धिमान लोग हमारी इस संस्कृति को दरकिनारा करते नजर आते हैं। ये बड़ा शर्म का सोचने का विषय है। कभी भारत के अंदर सुबह शाम दीप प्रज्वलित हुआ करते थे, घर घर दीप प्रज्वलित हुआ करते थे। मंदिरों में सुबह शाम दीप प्रज्वलित के बाद घंटियों का वंदन हुआ करता था, लेकिन आज हालात उलट हैं। आज हालात उलट हैं। हमारे देश के अंदर हर घर में एक हो या दो हो, लेकिन गाय पालने का विधान था। आज बिल्कुल उलट है। कुत्ते, बिल्ली, चूहे पालने का विधान हो चुका है। इंसान की मति मारी जा चुकी है, क्योंकि संत अब जमीनी नहीं है। जो संत जमीनी हैं वो अपनी साधना में हैं, लेकिन अभी पैसों पर धंधा करके जिन संतों ने भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, ये भी एक सोचने का विषय है। संतों को क्या जरूरत आलीशान ठाट बाट की। संत कहीं भी संस्कृति का उद्देश्य, भाषण, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन तामझाम करने वाले हम उन्हें दुकानदार या दुकानदारी का एक एजेंडा मानेंगे। समझना चाहिए, जागना चाहिए। और दूसरी बात, हमें अब जमीनी नेता की सख्त जरूरत है, न कि हवा में उड़ने वाले नेताओं की। इन नेताओं ने अपनी अय्याशी के लिए भारत देश की छवि को खराब किया और हर तरह से नुकसान पहुंचाने का काम किया, जिससे इनका घर भर सके, इनके गड्ढे भर सके, हजारों साल तक की इनकी संपत्ति इनके काम आ सके। लेकिन उन्होंने कभी जनता के विषय में नहीं सोचा कि जनता को हम तकलीफ पहुंचाएंगे तो हमें नर्क मिलने वाला है। इन्हें कोई समझाने वाला ये बात नहीं मिला कि जनता अगर परेशान होती है तो राजा को नर्क निश्चित रूप से मिलता है। ये पुराणों के माध्यम में इसका उल्लेख है। तो मेरा मानना है, देश को बचाने का काम करें, देश हित में काम करें। मैं जनहित में लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।